सत्साई भाई और बहनों, सुबह का समय है और जो प्रक्रिया है परमपिता परमेश्वर जी की सेवा की, तो रात्रि में परमात्मा की चरण सेवा करके हम भी सो जाते हैं। परमेश्वर को रजाई वगैरह ओढ़ा के हम सो जाते हैं। फिर सुबह 5 बजे राजाधिराज सर्व सृष्टि के रचनहार परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के लिए सुबह 5 बजे बाथरूम में और 1 बाल्टी गर्म पानी की और सारा सामान रख दिया जाता है। परमेश्वर स्नान करते हैं, फिर परमात्मा के नए जो कपड़े हैं रोज़ाना रख दिए जाते हैं। कभी परमेश्वर की पैंट शर्ट तो कभी उनका कुर्ता पायजामा, बाकी कपड़े उनके रखे रहते हैं। राजा साहब की मर्जी जो पहने। उसके बाद परमपिता परमेश्वर जी को लगभग 7 से 7:30 के बीच में हलवे प्रसाद का और दूध राम का भोग लग जाता है। भोग लगने के बाद में फिर परमपिता परमेश्वर जी के लिए 9 बजे के आसपास ये केले का जूस रोज परमात्मा की सेवा में हाजिर होता है। तो अभी केले का जूस है। परमपिता परमेश्वर राजाधिराज सतगुरु रामपाल जी भगवान की सेवा में। उसके कुछ समय बाद में फिर इस जूस को परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करके कि हे परमेश्वर, ये बंदी छोड़, परमेश्वर आपका जूठा आपके बच्चों को नसीब हो। परमात्मा ये बंदी छोड़, यदि आपने भोग लगा लिया हो तो परमेश्वर आपकी जूठन ये अमृत प्रसाद परमेश्वर आपके बच्चों को नसीब हो। उसके बाद हम सभी परिवार वाले भाई बहन आपस में मिल बांट के परमेश्वर के इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर विश्राम के लिए वापस अपने बेड पे या फिर बैठने के लिए सोफे पे या फिर बाहर टहलने के लिए, जो परमेश्वर की मर्जी। तो बहुत सारे भगत भाई बहन कह रहे थे, जो कमेंट्स वगैरह करते हैं कि भाई आपने दरबार तो लगा लिया परमात्मा का, सभी सत्सेवकों ने, साथ संगत वालों ने, सभी ने अपने अपने घर पर अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार और जगह के अनुसार छोटा बड़ा जैसा भी है आपने परमात्मा की विश्राम के लिए बेड तो लगा लिया, लेकिन बाथरूम में क्या क्या व्यवस्था है परमेश्वर के लिए? तो बिल्कुल परमात्मा है, एक आम व्यक्ति की भूमिका कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, हर क्रिया वो करेंगे। उसी हिसाब से परमेश्वर के लिए एक बाथरूम बिल्कुल सेपरेट है, रिजर्व है। दास किराए के मकान में रहता है, 2 कमरे हैं, 1 हॉल है और 1 किचन है और 2 लैट्रिन बाथरूम है। तो 1 कमरा और 1 जो है बाथरूम गुरुदेव भगवान के लिए, परमपिता परमेश्वर के लिए रिजर्व है। उसको कोई यूज नहीं करता। रोज उसकी सफाई होती है। जो भी सामग्री है परमेश्वर के यूज के लिए रखी जाती है। कुछ भाई बहन कह रहे थे कि आप हमें दिखाइए, तो आपको दिखाते हैं परमपिता परमेश्वर जी के लिए बाथरूम में क्या क्या सुविधा है। सामने जो आप देख रहे हैं ये तो परमपिता परमेश्वर जी का बेडरूम है, उनके विश्राम के लिए, जहाँ पे रोज अपन परमात्मा को भोग लगाते हैं, उनकी चरण सेवा करते हैं, बैठ के परमात्मा से बातें करते हैं। और बेडरूम के बाहर ये बाथरूम है और बाथरूम में ये स्पेशली परमपिता परमेश्वर जी के लिए है, दूसरा कोई भी इसको यूज नहीं करता। ये वॉश बेसिन है, यहाँ पे परमेश्वर के लिए हाथ साफ करने के लिए यहाँ पे सामग्री रखी हुई है। और नीचे परमपिता परमेश्वर जी की चप्पल है, स्पेशल उनकी ये चरण पादुकाएं हैं, बाथरूम में केवल उन्हीं के यूज के लिए हैं। और ये रोड है पानी की, नीचे बाल्टी है। सुबह सुबह 5 बजे ही परमपिता परमेश्वर जी के लिए 1 बाल्टी गर्म पानी की रख दी जाती है। ये कोमोड है और इधर ये जो सामग्री है ये गुरुदेव भगवान की सेविंग के लिए है। सामने मिरर लगा हुआ है और ये बैठने के लिए, गुरुदेव भगवान के लिए ये चेयर है बैठने के लिए। इसके ऊपर बैठ के परमात्मा अपनी शेविंग करते हैं। टॉवेल रखा हुआ है और क्या क्या सामग्री है आपको दिखाते हैं।
सबसे ऊपर तो ये साबुन रखा हुआ है गुरुदेव के लिए। उसके बाद में आपका ये एलिमेंट्स वाला ये तेल है, डोव का शैम्पू है, और ये कोम्ब है, नेल कटर रखा हुआ है, और परमेश्वर के लिए ये पेस्ट है और ये ब्रश है। नीचे वाले डोर में ये शेविंग किट है, ये ब्रश है शेविंग के लिए, एक ये छोटी सीजर है, और ये लोशन है आफ्टर शेविंग, ये क्रीम है गुरुदेव भगवान के लिए शेविंग के लिए, और रोजाना परमपिता परमेश्वर जी के लिए रोजाना ये जो रेजर है ये रखी जाती है, और ये पार्क एवेन्यू का परमेश्वर के लिए एक साबुन है, और नीचे वाले में ये शेविंग क्रीम है जो फोम वाली आती है। ये भी एक प्रकार का लोशन है जो शेविंग के बाद लगाया जाता है। ये परमेश्वर के लिए निविया की आफ्टर शेविंग क्रीम है, और ये रोज जो परमपिता परमेश्वर जी के लिए रेजर की जो ब्लेड हैं जो हम चेंज करते हैं, तो ये सामग्री रखी हुई है यहाँ पे। और ये चेयर है, स्टूल टाइप में है, ये एडजस्टेबल है, छोटी बड़ी हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार बैठने के लिए कर सकते हैं। और पीछे जो बाल्टी है इसमें जो है ये कपड़े हैं परमपिता परमेश्वर जी के। नहाने के बाद में परमात्मा जो वस्त्र अपने जो चेंज करते हैं वो इस बाल्टी में रखे होते हैं, फिर इनको साफ करके इनको आयरन करके और परमात्मा के लिए हर दिन एक जो नई जो ड्रेस है वो रख दी जाती है। और ये टॉवेल हैं जो गेट के पीछे लगे हुए हैं। तो ये सारी व्यवस्था परमपिता परमेश्वर जी के लिए गुरुदेव भगवान के लिए की हुई है। और ये परमात्मा का बेडरूम है। ही बेडरूम में परमपिता परमेश्वर जी के लिए सारी आवश्यक वस्तुएं हैं। आप जो डब्बा देख रहे हैं इसके अंदर टॉवेल है परमात्मा के लिए बहुत सारे। और ये जलराम हमेशा परमपिता परमेश्वर जी के लिए सुबह और शाम चेंज किया जाता है। उसके बाद हम इसको प्रसाद रूप में ले लेते हैं। और ये बनाना शेक रखा हुआ है मालिक के लिए। विश्राम के लिए बेड है ही गुरुदेव भगवान के लिए। ये परमात्मा जी के लिए सोफा है जो उनके विश्राम के लिए उनके बैठने के लिए रखा हुआ है। बाकी मालिक की जो अन्य सामग्री है वो इस अलमारी में रखी हुई है। ये परमात्मा के 3 ब्लेजर रखे हुए हैं, ऊपर उनके टॉवेल हैं, बनियान वगैरह है, अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं, परमात्मा के लोवर हैं, टी शर्ट्स हैं, नीचे परमात्मा के टॉवेल वगैरह हैं, लोवर हैं, टी शर्ट्स हैं, उनके कोट हैं। बहुत सारी सामग्री परमात्मा की यहाँ पे रखी हुई है। नीचे जब परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगाते हैं तो उनकी चौकी उनके टॉवेल रखे हुए हैं। ये परमात्मा की चरण पादुकाएं हैं, 3 चरण पादुकाएं हैं, 1 शूज है और 2 जोड़ी जो है ये स्लीपर की हैं। तो रोजाना परमात्मा के लिए एक जो है वो रख दी जाती है। फिलहाल आज परमात्मा की सेवा में येलो कलर वाली उनकी चरण पादुकाएं रखी हुई हैं। और इसके अलावा ये परमात्मा जी के लिए सामग्री है, उनके ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। और उनको जब भोग लगाते हैं तो ये मसाले वगैरह रख दिए जाते हैं। और बाकी सारी ये धार्मिक पुस्तकें वगैरह रखी हुई हैं। और जब कभी सत्संगति में आना जाना होता है, किसी भगत भाई के घर जाना होता है, तो इन 2 बड़े बड़े डब्बों में मेवा प्रसाद का ये भोग है जो परमात्मा को लगने के बाद में थैलियों में पैक करके रख दिया गया है। और ये सूटकेस है परमपिता परमेश्वर जी के कपड़ों का, इसके अंदर रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से मालिक की सेवा में सारी चीज़ें हाजिर हैं। और ये वो घड़ी है जो परमपिता परमेश्वर जी के बच्चे उनके लिए लेके आए हैं। ये परमात्मा ने इसको अपने हाथ पे बांध के भी दिखाया अपने बच्चों को। और रूम में गुरुदेव भगवान के लिए एसी लगी हुई है जो 24 घंटे चलती रहती है। तो इस प्रकार से गुरुदेव भगवान के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं।
अब चलिए हम परमपिता परमेश्वर जी की चरण सेवा का लाभ उठाते हैं। चरण सेवा के बाद में परमात्मा की हम चंवर सेवा करेंगे। और भाई और बहनों, ये मौका आप भी मत चूकिए। ये परम सौभाग्यशाली आत्माओं को गुरु सेवा का मौका मिलता है। आप अपने घर पर परमपिता परमेश्वर को प्रकट कीजिए, विराजमान कीजिए। और घर पर परमात्मा तभी विराजमान होंगे, सबसे पहले आप उनको भगवान मानेंगे, परमात्मा के रूप में मानेंगे, अपने हृदय में बसाएंगे। औपचारिकता नहीं चलेगी बिल्कुल भी कि जुबान पे भगवान और बाकी भगवान एक दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की काल्पनिक फोटो को मानते रहेंगे, उसका प्रगट दिवस मनाते रहेंगे, उसको अपने घर में और दरबार में रखेंगे। कभी भी परमेश्वर आपके हृदय में नहीं समा पाएंगे इस प्रकार उस फोटो के रहते सहते। तो औपचारिकता नहीं चलेगी, रियलिटी में हमने गुरु को भगवान मानकर ही भक्ति करनी होगी। और जैसे भी आपकी आर्थिक स्थिति है, छोटा बड़ा, आप जी अपने घर पे परमात्मा के विश्राम के लिए बेड लगाइए, क्योंकि आज इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में इतना गरीब कोई नहीं है जो एक 8-10 हज़ार रुपये का बेड भी ना ला सके। कोई इतना गरीब नहीं है। और गरीब है भी या था भी तो अब आपको ऐसे सावड़सा सेठ सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण मिल चुकी है, जिसने काल कोई किस ब्रह्मांड भीख में दे रखे हैं। फिर हम तो उनके बच्चे हैं, हमें परमात्मा क्या नहीं देगा यदि हमारी सच्ची नीयत होगी भक्ति की, उनकी मर्यादा में होंगे और उनको भगवान मान के भक्ति करेंगे। और उनकी चरण सेवा की नीयत से और उनके विश्राम के लिए यदि हम बेड लाने की सोचेंगे तो परमात्मा क्या से क्या नहीं कर दे। समर्थ धरती पर प्रकट है। उसके बाद परमात्मा आपके घर पे प्रकट होंगे। परमेश्वर आपको पल पल ये आभास करवाएंगे कि गुरुदेव आपके साथ में ही हैं। और बाकी आप साथ संगति की वीडियो देखते रहिए। साथ संगति के वीडियो के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो करें, लाइक करें। तो चलिए अब गुरुदेव भगवान की चरण सेवा करते हैं, उसके बाद में परमात्मा की चंवर सेवा करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। हे परमपिता परमेश्वर, पूज्य गुरुदेव भगवान, चरण सेवा की आज्ञा दीजिए परमेश्वर, चरण सेवा की आज्ञा दीजिए परमेश्वर, चरण सेवा की आज्ञा दीजिए परमेश्वर। हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू, परिभू, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, आदि अनादि सतगुरु, असली लीलाधर, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, जगत प्रतिपालक, जगन्नाथ, सत्य नारायण, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम, अनंत कोटि दंडोत प्रणाम, अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। हे परमपिता परमेश्वर गुरुदेव भगवान, चंवर सेवा की आज्ञा दीजिए परमात्मा, चंवर सेवा की आज्ञा दीजिए दाता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव,
सर्वगतम ब्रह्म परम पूजे प्रथम पूजे परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर सत्य कबीर जगत प्रतिपालक जगन्नाथ सत्य नारायण असली मर्यादा पुरुषोत्तम आदि अनादि सतगुरु असली लीलाधर असली घनश्याम असली मनमोहन संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम अनंत कोटि दंडोत प्रणाम अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। हे गुरुदेव भगवान हे परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं के आधार आपकी सदा ही जय हो परमेश्वर आपकी सदा ही जय हो परमात्मा आपकी सदा ही जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।